जीवन ज्योति जीवन मुक्ति मेरा जीवन साथी है हालेलुया 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 प्रभु को प्यार करता है प्रभु को प्रभु मुझको प्यार करता गले लगाता प्रभु मुझको प्यार करता है पावन आत्मा 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 हालेलुया 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 प्रभु मुझ में प्यार भरता है प्रभु मुझ में जीवन भरता है हालेलुया 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 यीशु प्रभु 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 जोर से हालेलुया जोर से हालेलुया 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 तो हाथों को ऊपर उठा दो हालेलुया 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 हमारे आत्मा में Thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. कैसे लग रहा है? तो हमने सुबह के समय पढ़ा आत्मा, मन और शरीर। हमने ये सीखा कि जब एक व्यक्ति आत्मा से विश्वास करता है तो जो चीज़ों को दिखाई नहीं देता है लेकिन वचनों में जो लिखा है उस पर यकीन करता है, उस पर विश्वास करता है, उसी पर अपना जीवन चलाता है। जो मन में विश्वास करता है वो भले ही वचन में लिखा है लेकिन उसको मन से जो दिखता है, आंखों से जो दिखता है, कानों से जो सुनता है, अपनी इंद्रियों से जो महसूस करता है उसी के अनुसार वो अपना जीवन चलाता है। वचनों से नहीं बल्कि अपने इंद्रियों से चलाता है। हमने ये भी सीखा कि ये जो आत्मा है उसी में है विश्वास, लेकिन जो विश्वास आत्मा में है
जो सामर्थ आत्मा में है, जो अभिषेक आत्मा में है, जो प्रभु हमको देता है, वो हमारे शरीर में जाने के पहले हमारे मन को बताना है। तो मन क्या हो गया? पानी का नल के जैसा हो गया। जब वो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है तो उसका मन आत्मा के साथ जुड़ जाता है विश्वास में, तब वो नल खुल जाता है और प्रभु की अभिषेक, प्रभु की चंगाई उसके शरीर में आती है। लेकिन जो व्यक्ति वचन को सुनता है लेकिन मन को वचन के अनुसार बदलता नहीं है, तो उसका मन नल के जैसा बंद हो जाता है और जो आशीष जो उसके आत्मा में है वो उसे वापर नहीं सकता है और वो बीमार का बीमार ही रहता है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर पवित्र भी नहीं है और पापी भी नहीं है। शरीर सिर्फ मन का ऑर्डर लेता है। अगर मन आज फादर मीसा बलिदान में बोला ना, मोबाइल अच्छा है कि बुरा है, पूछा ना, पूछा था मोबाइल अच्छा कि बुरा है। अगर सोच अच्छा है तो मोबाइल बहुत अच्छा है, अगर सोच बुरा है तो मोबाइल बहुत बुरा कार्य के लिए काम में आएगा। उसी तरह ये जो शरीर अच्छा है कि बुरा है, शरीर सिर्फ मन जैसा है, उसी का आज्ञा का पालन करता है। अब यही शरीर से मैं प्रवचन कर सकता हूं और यही शरीर को लेकर मैं पाप की दुनिया में भी कार्य में डाल सकता हूं। तो ये दोनों में कार्य कभी होता है? मेरे सोच के अनुसार। मेरा सोच अगर बुरे हैं तो मेरा जीवन में बुराई होती है। अभी एक उदाहरण लेंगे, इसमें से कैसे सीखना है। मान लीजिए एक व्यक्ति को शराब की आदत है। अब ये शराब की आदत है कि शराब में गुलामी में फंस गया है। शराब की आदत है कि शराब की गुलामी में फंस गया है, आदत है। तो हम देखेंगे बाइबल में क्या बोलता है। बाइबल में आदत है बोलता है कि गुलामी में फंस गया है बोलता है? हाँ, गुलामी में फंस गया है। अच्छा ठीक है, बाइबल में देखेंगे रोमियो का पत्र चैप्टर 7 वचन नंबर 15। रोमियो का पत्र 7 वचन नंबर 15 से एंड तक। रोमियो के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 15 से। ये अभी अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा देखेगा। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। क्या बात है, वापस पढ़िए, वापस पढ़िए। जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता। कभी किसी को ऐसा हुआ है जो मैं कर रहा हूं मैं नहीं जानता? फिर जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। मेरे भाई पढ़ रहे हैं ना, कंफ्यूज हो गए क्या पढ़ रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत से पढ़िए भाई, 14 से पढ़िए, क्योंकि ये जो पढ़ रहा है ना, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ना क्या पढ़ रहा है, वो उल्टा सीधा पढ़ेगा। पढ़िए। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, मैं अपना ही, क्योंकि मैं जो करना
चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। उदाहरण, आप में से कितने चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करें? सब। आप में से कितने चाहते हो कि सवेरे सवेरे उठकर मैं प्रभु की पूजा करूं? सही है ना? तो आप लोग कितने सोचते हैं कि कल सवेरे 5 बजे मैं उठ के 1 घंटा प्रभु के साथ बिताऊं? बराबर है? जब 5 बजती है तभी क्या होता है? आपके हृदय से इच्छा है मुझे प्रभु के साथ बात करना है, लेकिन मन क्या बोलता है? 5 मिनट और सो लो ना। 5 मिनट में क्या होता है? 5 मिनट में प्रभु थोड़ी भागने वाला है। क्या प्रभु भागने वाला है क्या? हेलो, क्या प्रभु भागता है? 5 मिनट की तो बात है, सो जाओ। और 5 मिनट सोने के बाद कितना बजे उठता है? हेलो, कितना बजे उठता है? 6 बजे, 8 बजे उठ जाता है। अब आपके हृदय से आपकी क्या इच्छा थी? हेलो, आपकी इच्छा क्या थी? हाँ, प्रभु से बात करना। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी आपके अंदर क्या आई? आलसी। तो आप जागे हैं कि सो रहे हैं? तो आपके हृदय से आपको प्रभु के पीछे भागना है, लेकिन मन आपको क्या बोलता है? 5 मिनट सो लो, कुछ नहीं होगा। अभी आपके बाजू वाला थोड़ा गुस्से वाला आदमी है, उसने वहां से आपको कुछ बोल दिया। आपका हृदय से क्या बोलता है? प्रभु, जिस तरह आपने मुझे क्षमा किया मैं क्षमा करना चाहता हूं। सही है? तो आपका हृदय बोलता है मेरे को इसको क्षमा करना है। आखिर में क्या करता है? ऐसा होता है? ऐसा होता है? हमारे हृदय से हम चाहते हैं कि हम अच्छा काम करूं, लेकिन समझ में नहीं आता है। अच्छा काम करना है, लेकिन होता है कुछ बुराई। वापस पढ़ना भाई। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ। इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आपने फिर से बोला। पढ़ो पढ़ो, देखते मैं। क्योंकि नहीं, पहले से पढ़ना। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ। क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं बल्कि वही करता हूँ जिससे मैं घृणा करता हूँ। एक बार सच्ची बात है, आप पाप करना चाहते हो, लेकिन लफड़ा होता है कि नहीं? हृदय से क्या सोचते हो? मैं मेरे पति को बहुत प्रेम करूंगी, लेकिन पति आके जब गाली देता है तब क्या होता है? ये इस साइड देखता है, इधर क्या बोलता है? फादर, मैं उसको क्षमा करता हूं, मैं उसको ऐसा करता हूं, मैं उसको ऐसा करता हूं। घर पे जाने के बाद क्या करता है? जो भी फादर सिखाते हैं बाइबल में से, वो हम करते हैं। दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन आखिर में क्या करते हैं? जो हम नहीं चाहते हैं, हेलो, जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा हुआ है? हेलो, ऐसा हुआ है? संत पौल बोल रहे हैं उसके जीवन में भी हुआ है। तो ये युद्ध रोज का है, हर मिनट का है, सबके जीवन में, सबके जीवन में। तो आज हमको उस प्रभु दिखाने वाला है, इसमें से मुक्ति कैसी मिलती है। उसके बाद वाला पढ़ना भाई। यदि मैं वही करता हूँ, वापस
यदि मैं वही करता हूँ यदि मैं जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूँ और उसे कल्याणकारी समझता हूँ। तो प्रभु जो बोलता है, नियम दिया है क्या करना है और क्या नहीं करना है, सही सही है। तो प्रभु बोलते हैं ये करना है ये नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं करना है वो करना है, जो करना है वो नहीं करना है। बराबर है? हेलो, बराबर है? अरे एक बार बाइबल से खोल देना यार, बार बार। हाँ, उसके बाद मैं भी चाहता हूं कि ये लोग बाइबल से पढ़े, लेकिन ये लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? मोबाइल से पढ़ रहे हैं, और मोबाइल बार बार बंद हो रहा है, फिर वो आके उसको उंगली लगा के चालू कर रहा है। इनका यही चल रहा है। लेकिन बाइबल खोलेगा तो बाइबल बंद होएगा? बोलो उनको, बाइबल बंद होएगा? भाई बाइबल से पढ़ो, बोलो बोलो। हाँ, बोलो बोलो, बाइबल से पढ़ो। ओ बच्चा भी बोलता है, देखो बाइबल से पढ़ो। हाँ, पढ़िए। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं। अरे अरे अरे, वो करने वाला कौन है? मैं नहीं, वरन पाप है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। मैं चाहता हूं अच्छा कार्य करे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जितना कोशिश कर रहा हूं अच्छा कार्य करने के लिए, मैं जाके बराबर उल्टा करता हूं, और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई और करा रहा है मेरे से। मैं एक गुलाम बन गया हूं इसी शरीर में, और वो कौन करा रहा है मुझे? पाप करा रहा है। और वापस पढ़ना पूरा। तो एक मिनट, आपको समझना है ना, तो आपको उनके साथ बोलना है, नहीं तो नहीं समझेगा। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझे। एक मिनट, कौन है? तो आपके जिंदगी में जो भी गलती होते हैं आप कर रहे हो कि पाप करा रहा है? उदाहरण देने से समझ में आता है ना? ठीक है, मेरे पास दो जानवर है, जो मेरे पेट को क्या बोलते हैं? पालतू जानवर है, मेरे दोस्त है। दो जानवर मेरे दोस्त है, दोनों मेरे घर पे हैं, दोनों एकदम मोटे हैं। और मेरा नाम क्या है? जॉनसन। तो जॉनसन बेबी पाउडर आता है ना, जॉनसन बेबी शैम्पू, जॉनसन बेबी सोप, उससे उनकी धुलाई करता हूँ, पाउडर लगाता हूँ, अच्छा सा एक रेड कलर का बो बांध देता हूँ, और बाद में उनको खेलने के लिए भेज देता हूँ बाहर, कंपाउंड के बाहर। 1 घंटा घूम के मैं वापस आता हूँ। उसमें का एक मुझे देखकर दौड़ा आता है, मेरे पर छलांग लगाता है, मुझे चाटता है। कौन है वो? कौन सा जानवर है वो? कुत्ता। बराबर है। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा जो है वो जाके कीचड़ में मस्त में सोया है, और वहां से मुझे देख रहा है, लेकिन आ नहीं रहा है। कीचड़ में ठंडा वो बैठा है। कौन है वो? कौन सा जानवर है वो? सुअर। और फैन पे चालू हो गया, जरा मास्टर जरा डाउन करना। अरे घुमा यार, एक बार उसको दिखा देना बराबर। थैंक यू जी। हालेलुया, हालेलुया। जरा एक बार उठ के उसको दिखा दे यार।
हालेलुया, हालेलुया। मैं निकल भी नहीं सकता है, मुझे तो बांध के रखा है। ये दे दूं? हालेलुया, जब चालू कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। चालू नहीं है, चालू नहीं है, अभी आया, अभी आया। हालेलुया। देखा किस कौन सा एडजस्ट किया? वही किया था, लेकिन उसको फाइन एडजस्टमेंट होता है। अरे एकदम फाइन होता है। अभी क्या होता है दिन में, मैं करना चाहता था, कुछ और हो गया। लिखा है ना, हमारे जिंदगी में भी ऐसे होता है ना। अच्छा करना चाहता हूं, गया था उधर अच्छा करने के लिए, लेकिन सामने वाले ने मुंह खोल दिया तो मैंने भी मुंह खोल के दे दिया। हुआ है क्या? अब ये सुअर जाके किचन में क्यों बैठा है? उसे पसंद है कि उसका स्वभाव वैसा है। तो उसी तरह ये पाप, पाप सुना है? पाप, पाप ये शब्द सुना है? क्या है वो? जो भी आज्ञा दिया है उसका विरोध करने का मतलब पाप। ठीक है, अभी हम एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट मैंने संदीप भाई को बोला था लंच के पहले, और उसने वो तैयारी किया है। अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखो देखो यहां देखो, सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई पीछे नहीं देखेगा, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? मैंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखने का। अभी आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है? बोलो ना क्या आ रहा है, बोलो, चुप क्यों बैठे हो? मुझे देखना है पीछे क्या है। देखो पीछे क्या है, देखो, मुड़ के देखो। अरे मुड़ के देखो ना, क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जब मैंने आपको बोला पीछे मुड़ के मत देखो, क्या होता है? कुछ तो होगा। दिमाग में होता है मेरे को देखना है। क्या क्यों बोलते हो पीछे नहीं देखना? जरूर कुछ है, मेरे को देख। अभी तक देख रहे थे क्या पीछे? नहीं, जैसे बोला मत देखो, देखना है। वैसे ही होता है वचनों में। वचन में लिखा है ये मत करो, करना है। ये करो, नहीं करना है। ये स्वभाव कहां से आता है? पाप से आता है। और वही वो बोल रहा है, मैं करना चाहता हूं अच्छा, लेकिन करता हूं बुरा, और मुझे ही समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहा हूं मैं। और अब मुझे पता चलता है मैं हो गया हूं गुलाम। किसका? 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 बहन जी, मैं आपको पहचानता हूं क्या? वो हंस रही है। इधर 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 कोई भी प्रश्न पूछेगा लोग हंसते हैं, जवाब नहीं देते। आप आपके पति के साथ बात करते हैं, वो भी हंसता है। मैं प्रश्न पूछूं? मैं आपको पहचानता हूं? हमारी पहचान है क्या पहले से? आज ही मुलाकात हुई है, ठीक है? ऐसा कभी लगता है कि बैंक चोरी करने का? ओ हंसने लगी। क्यों हंसने लगी? क्योंकि उन्होंने कभी छोटी चोरी की ही नहीं, बराबर है। लेकिन जिसने जिसने बचपन से किसी के आम चोरी किए, किसी के लकड़ी चोरी की, किसी का बकरा चोरी किया, ये सब जब चोरी किया छोटे छोटे, बाद में बड़ा होके वो क्या बनता है? बड़ा चोर बनता है। वो गुलामी कहां से हुई? बचपन से हुई। अभी उदाहरण, आपने कभी विस्की पिया है? दारू नहीं भाई। अब जो बचपन में बच्चे लोग हैं, यूथ लोग हैं, किसी ने पूछा अरे कभी बीड़ी सिगरेट पिया क्या? नहीं पिया है। एक दम मार के देखना, मार रहे एकदम मार, हाँ? तो बोलते नहीं नहीं मेरे को डर लग रहा है।
फिर एक दम मारता है। जिस बार उसने पहला दम मारा, कभी वो सोचता है कि इसका मैं गुलाम बनेगा? जिसने पहले बार एक ग्लास लेके एक बार चख लिया, उसने कभी सोचा मैं इसका गुलाम बनूंगा? कोई भी भेड़ा नहीं सोचता है। लेकिन वो एक पहला जो दम मारा, उसी से खुलता है गुलामी। तो हमारे ज़िंदगी में हम गुलाम क्यों हैं? क्योंकि इसके पहले हमारे को शैतान ने कोई ना कोई चीज़ में झड़प लिया है, बचपन से झड़प लिया है, और उसी का हमको गुलाम बनाया है, और उसी गुलामी में हम रहते हैं। हमको दुख बहुत होता है, फिर भी हम वही चीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो शैतान ने हमको उसका गुलाम बनाया। पढ़िए वापस। तो ऐसी दशा में मैं उसका करने वाला मैं ही हूँ। नहीं, वो पहले वाला पढ़ना, वो वापस रिपीट करना, उसके पहले वाला बस। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो वरन कौन है? एक उदाहरण बताता हूं। ये मेरा कुर्ता जिंदा है क्या मरा हुआ है? ये मेरा कुर्ता जिंदा है कि मरा है? जिंदा है, मरा है? देखिए, जब मैं इसको नहीं पहनता हूं और हैंगर पे रखता हूं, वो वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जैसे मैंने इसको पहना और मैं मेरा हाथ ऊपर करता हूं, तो अब मेरा कुर्ते का स्लीव किधर गया? नीचे किया। तो इसी तरह जब पाप हमारे जिंदगी में रहता है, वो अंदर है, लेकिन उसकी शक्ति से हम वो कार्य कर रहे हैं जो प्रभु के विरुद्ध है। समझ में आ रहा है? जिस तरह मैं मेरे हाथों को हिलाता हूं तो कुर्ता हिलता है, मेरा हाथ हिलता है ना, स्लीव हिलता है ना, उसी तरह जब पाप का शक्ति मेरे मन में कार्य करता है, तो मैं अच्छा करना चाहता हूं, लेकिन पाप की शक्ति मुझे क्या करती है? बुराई की ओर ले जाती है। समझ में आया यहां तक? अब समझ में आ रहा है? तो जब भी कुर्ता दिखे तो समझ में आएगा। हाँ, पढ़िए। जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु का वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्यों क्यों क्यों? इच्छा क्या है? अच्छे काम है, सबको क्षमा करने की इच्छा है, सबको अच्छे शब्द बोलने की इच्छा है, सबको अच्छे कार्य करने की इच्छा है। लेकिन जो मेरे मुंह से आता है वो आता है गाली, जो मेरे मुंह से आता है वो आता है श्राप, जो मेरे मुंह से आता है गंदे शब्द। लेकिन इच्छा क्या है? भला है। मैं क्रिस्त का शिष्य, मुझे क्रिस्त का शिष्य रहना है, मुझे क्रिस्त के शब्दों के साथ रहना है, लेकिन मुझे ही समझ में नहीं आता है मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं। ऐसा होता है? हेलो, ऐसा होता है? जब बच्चा कुछ किरकिर किरकिर करता है, बोलता नहीं ये शैतानी है, बाप पे गया है। हाँ, तो हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? मेरा बेटा को पवित्र आत्मा ने पकड़ा है कि दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। लेकिन क्या आप आपके बेटे से प्रेम करते हो? करते हो। उसकी अच्छाई चाहते हो? चाहते। लेकिन गुस्सा आने पर कौन से शब्द निकलते हैं? उनको श्राप देने के शब्द निकलते हैं।
क्या आप आपके दिल से श्राप देना चाहते हो? नहीं, लेकिन मन काबू में नहीं है। मन मुझे उल्टा सिखाता है, मन मुझे उल्टा बोलने सिखाता है, और मैं गुलामी में उल्टे शब्द बोलता हूँ, झगड़ा करता हूँ, झगड़ा लगाता हूँ, और हर प्रकार का खराबी करता हूँ। सही है? ऐसा है ना? हाँ, फिर क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, अरे वापस पढ़ना। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता। ऐसा होता है? अच्छे काम के मेरे विचार है, लेकिन वो अच्छे काम मैं नहीं करता। फिर परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जिसकी इच्छा नहीं है वो मैं करता हूँ। यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तभी हमको क्या करना है? अच्छे कार्य करना है, लेकिन अच्छे कार्य का इच्छा है, लेकिन होता है बुरा काम। उसके बाद अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। एक मिनट, मुझे किसी का दुपट्टा मिल सकता है? मैं इसको वापरूं? ये दुपट्टा, इसको देखा है? अच्छा, आपके यहां पे बैलगाड़ी है? अच्छा, आप खेती में वो बैल को चलाते हैं? ओ, खेती के नाम बैल ने, इधर ट्रैक्टर चलाते हैं, बैल का नहीं होता है। लेकिन कभी देखा है ना, वो बैल के ऊपर ओ ये लगाता है ना वजन, और वो खींचता है, क्या बोलते हैं, लगाते ना। उसी तरह हमारे ऊपर पाप ने क्या लगाया है, और मैं मन में कैसा दिखता हूं? एकदम शानदार। आत्मा में मेरी क्या हालत है? ऐसी। और ये किसके हाथों में? सॉरी, ये किसके हाथों में? शैतान के हाथों में। अब ये पति बोलता, पत्नी बोलती है पति को, हम लोग अच्छे जाएंगे। पति बोलता है जरूर अच्छे जाएंगे, मुझे भी जाना, मैं भी जाना चाहता हूँ। उतने में ना उसके दोस्त लोग फ़ोन करके बुलाते हैं, अरे आज बड़ा प्रोग्राम बनाया है, दारू फूकट में है, आते तो आ जा। अब वो अपनी बीवी के साथ जाता है कि अड्डे पे जाता है? क्यों अड्डे पे जाता है? उसकी इच्छा क्या थी? उसकी इच्छा थी मैं मेरे बीवी के साथ चर्च जाऊं, सुधर जाऊं। जैसे ही वो फोन कॉल आता है, अब वो उसको किधर जा रहा है? ये शैतान उसको किधर खींच के लेके जा रहा है। अब वो बोल रहा है मेरे को इधर जाना है, शैतान छोड़ता है? नहीं, उसको खींच के लाता है। ऐसी हमारी जिंदगी है। हमको किसने फांसा है? शैतान ने। वो किधर रहता है? अंदर रहता है। वापस पढ़ना भाई, देख बराबर ऐसे ही बोल रहा है, देखो। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, मतलब मैं दारू पीना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ अड्डे पे दारू पीने। हाँ, क्यों करता हूँ? तो उसका करने वाला मैं ना
व्यवस्था पाता हूँ। मैं व्यवस्था पाता हूँ। अब मैं गुलाम बन गया। हेलो, अब मैं किसका गुलाम हूं? पाप का। शायद आप शराब नहीं पीते, कोई दूसरे का पाप में फंस गए हो, लेकिन जरूर फंसे हुए हैं। और ये कब से फंसे हैं? सालों सालों से कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए, बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? ये जो फंदा है ना, बहुत मजबूत है। हम लोग हमारे बल से बाहर नहीं निकल सकते। कोई लोग बोलते हैं ना विल पावर, विल पावर से नहीं निकल सकते हैं। इसके लिए जरूरत है यीशु का पावर। और यही संत पौल हमको कहता है कि हमारी व्यवस्था इतनी बेकार है कि दिल से तो चाहते हैं हम यीशु को, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है वो यीशु का नहीं होता, वो शैतानी होता है। क्योंकि शैतान ने हमको गुलामी में फांस दिया है। साल आए साल गए और हम गुलामी में ही फंस गए। दिखाऊं कैसे होता है? भाई इधर आ, दिखाता हूँ कई उदाहरण। झुक, अरे झुक, चल मेरे साथ, अरे चल रे। दिखता है? ये होती है हमारी स्थिति। देखा आपने? हेलो, देखा? जिसमें पाप हमारे पर हुक्म चलाता है, वो आदत, वो व्यवस्था में हम हमारे खुद के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे पीढ़ी में सर्वनाश लाते हैं। तो अब ये हमको मुक्ति चाहिए। मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़िया। उसके बाद क्या करना है? इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि जब मैं अच्छा करना चाहता हूं, कौन आती है? उसको बुलाना पड़ता है। वो हर पल को मौका देखते रहता है कि कैसे इसको फांसने का, कैसे इसको गुलाम बनाने का। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझ में अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हाँ, वापस वापस वो वही बोल रहा है। मेरे दिल से, दिल की गहराई से मैं प्रभु के साथ जीना चाहता हूं, उसकी हर बातों को सुनना चाहता हूं। अजी सुनते हो? सब कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरी व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि मैं गुलामी में फंसा हूं और ये पाप मुझे बार 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 सता रहा है। अरे बहन जी, वो पाप मुझे बार बार सता रहा है और वो पाप मुझे बार बार दुख में डाल रहा है, श्राप में डाल रहा है, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और मैं ये जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। ये जानने के बाद भी मैं झगड़ा करता हूँ, ये जानने के बाद भी मैं बुराई करता हूँ और मेरे खुद के परिवार में सर्वनाश लाता हूँ। ये होती है हमारी व्यवस्था। अब इसमें से कैसे बचना है, ये हमको वचन ही सिखाएगा। पढ़िए। परंतु
मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। तो अभी लड़ाई चालू हो गई, चालू हुई किधर? हमारे अंदर। दिल से चाहता हूं अच्छाई करूं, दिल से चाहता हूं उन बुरे दोस्तों के साथ नहीं जाना है, दिल से चाहता हूं अच्छी पढ़ाई करूं, दिल से चाहता हूं हर समय प्रभु के राज्य में लगाऊं, दिल से चाहता हूं दूसरे के जीवन में भलाई लाऊं, दिल से चाहता हूं इस शरीर को प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करूं। लेकिन मैं एक गुलाम हूं और इस गुलामी में मैं जितना भी चाहता हूं वो पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये जो पाप मेरे जिंदगी में है वो मेरे से सिर्फ गंदी काम नहीं करता है, गुलामी में मुझे तड़पाता है, मेरे ही परिवार में मुझे मेरे परिवार के लोगों के साथ झगड़ा लगाता है, मेरे खुद के लोगों को मैं दुख पहुंचाता हूं। मैं अपने आंखों से देख सकता हूं कि मेरी पत्नी कितनी रो रही है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कोई दया नहीं है, मैं उसे और सताता हूं। ये होती है हमारी दुर्बलता। उसके बाद और मुझे पाप की व्यवस्था के आपका माइक बंद है क्या? और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारी दुर्बलता कैसी है? वापस पढ़ना भाई। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। कैसा हूं? कैसा? फिर मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। तो मैं जब ये पाप की दुनिया में जीता, ये पाप की दुनिया मुझे मौत की ओर ले जाता है, चिंता लाता है, तड़पाता है, सब कुछ नाश करता है, तो मैं कैसे बच सकता हूं? कौन मुझे बचाएगा? एक तो मैं एक गुलाम बन गया हूं, और गुलाम किसका? उस दुष्ट आत्मा का जो मुझे दिखाई भी नहीं देता है। तो मैं उस दुष्ट आत्मा को क्या चाकू से मारूं, बंदूक से मारूं, केमिकल से मारूं? वो तो कुछ नहीं होएगा उसको। तो ऐसी दुर्बलता में मेरी सहायता कौन करेगा? मुझे बचाएगा कौन? देखिए सुनिए, हमारे प्रभु। वापस पढ़ना भाई, पूरा लाइन पढ़ना, नहीं तो मैच नहीं होएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हमको कौन छुड़ाएगा? कैसे छुड़ाएगा? हेलो, कैसे छुड़ाएगा? कैसे छुड़ाएगा? उनके वचनों से। और उन वचनों को हमको क्या करना है? हमारे मन से विश्वास करना है कि हृदय से विश्वास करना है? तो जब मैं अपने हृदय से विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, अब ये जो मेरे पर फंदा है, ये किसका है?
शैतान का है। अब ये फंदा को मेरे को निकालना है, मेरे बल से निकाल सकता है? लेकिन जब मैं प्रभु यीशु का वचन कहता हूं, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, बाइबल में लिखा है जहां कहीं भी आत्मा है वहां पर होती है मुक्ति। बोलिए, जहां कर भी आत्मा होता है वहां पर होती है वापस। सब मिलकर बोलो, प्रभु यीशु ने कहा है मेरा शब्द है आत्मा और जीवित। बोलो, मेरा शब्द है, मेरा शब्द है, मेरा शब्द है, मेरा शब्द है। जब मैं प्रभु का शब्द लेता हूं तो मेरे साथ कौन है? आत्मा और आत्मा और आत्मा और जहां कहीं भी आत्मा है वहां पर है, आत्मा है वहां पर है मुक्ति, और जहां पर है शब्द वहां पर है और जीवन। तो अब मेरे अंदर ये गंदी आदत है, मैं इसको छुड़ा सकता हूं? नहीं। अगर मैं बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत झगड़ा कर रहा है, लेकिन ये जरूर मेरे को खींच के हुए ले जाएगा। क्यों ये ले जाएगा? क्योंकि ये आत्मा मेरे से मजबूत है। लेकिन जब मैं वचन बोलता हूं, प्रभु के वचन को बोलता हूं, बार 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 बोलता हूं। आपने कभी मुर्गी देखा है? आपने कभी असली मुर्गी देखा है क्या? कलर वाली आपके गांव में है क्या? अंडे देती है? मुर्गी अंडे देते हैं? फिर अंडे को मुर्गी को देते हैं कि अंडे के ऑमलेट बनाते हैं? मुर्गी ने अंडे दिए किसको? आपको, कि उसके बच्चे निकालने के लिए? इसके बच्चे निकाल। लेकिन अंडे को क्या करते हैं आप? लेकिन किसी के घर पे मुर्गी ने अंडे के बच्चे निकाले? किसी के घर पे हुआ है? भाई साहब, उन्होंने हाथ उठाया, बाद में हाथ नीचे किया। आपके घर पे मुर्गी ने अंडे दिए थे? मुर्गी है? नहीं है। गांव में लेकिन है ना। किसी ने देखा है अंडे से बच्चा आता है? कितने दिनों में आता है? 21 दिन के बाद आता है। ठीक है। अब वो मुर्गी अंडे पे बैठ गई। जब वो अंडे पे बैठ गई, 2 किलो की मुर्गी थी, अंडे का क्या हालत हो गया? अंडा चपटा हो गया? हेलो, अंडा चपटा हो गया? तो एक दिन जब वो बैठी थी, उसके बॉयफ्रेंड बुलाते क्या उसको? एक कॉक 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 कॉक, आजा आजा आजा। हाँ, बॉयफ्रेंड बोला तो मुर्गा ही है ना। मुर्गा उसको बुलाता है, जाती है। वो तो सोचती है मेरे को तो बच्चे निकालने हैं, मैं तो नहीं जाऊंगी। एक दिन बैठती है, एक दिन बैठने के बाद मुड़ के देखती है, अंडे में से बच्चे निकले? छोड़ती है? फोड़ती है? गुस्सा होती है? लात मारती है? अच्छा, 1 हफ्ता हो गया, अंडे निकले, बच्चे निकले। 2 हफ्ता निकला, बच्चे निकले, गुस्सा आता है, फिर भी अपना काम चालू है। उसको कौन सिखाता है? मुर्गी को इसने सिखाया? प्रभु ने उसको कुदरती सिखाया है। 3 हफ्तों के बाद पूरा दिन और रात बैठकर 3 हफ्तों के बाद अंडे फूटते हैं। कौन फोड़ता है? मुर्गी के बच्चे। मुर्गी फोड़ती है? मुर्गी फोड़ती है? अरे मुर्गी फोड़ते है क्या? जिनको मालूम है वो बोलते तेरे को जितना चिल्लाना है चिल्ला, मुझे मालूम है बच्चे फोड़ते हैं, मुर्गी नहीं फोड़ती है। सही है ना? तो ये बच्चे मुर्गी के अंडे को फोड़ते हैं, अंदर से फोड़ते कि बाहर से? जब भी अंडा बाहर से फूटता है उसका होता है ऑमलेट, जब भी अंडा अंदर से फूटता है उसका होता है बच्चा। इसी तरह ये बच्चा
अंदर से फूटता है, होता है चमत्कार। लेकिन प्रश्न ये है, क्या इन वचनों को लेकर उस मुर्गी के जैसे हम लोग भी बैठते हैं वचन को लेके कि चिंता को लेके? आपके बाजू वाले को पूछना, वचन के बच्चे पैदा करता है कि समस्या के बच्चे पैदा करता है? बच्चे तो जरूर पैदा करते हैं। वचनों से चमत्कार के बच्चे पैदा करता है कि चिंता से, डर से, अलग अलग भाषा से, अलग अलग शब्दों से अपनी खुद की समस्या का, बर्बादी का बच्चे पैदा करता है? पूछो कौन से बच्चा पैदा करता है, पूछो। क्या बोलते हैं? कोई पूछता ही नहीं है। इन लोगों को समझ में आया कि नहीं संदीप भाई? इन लोगों को समझ में आया? अब एक उदाहरण देता हूं मैं, देखो। अब ये जो दुपट्टा था ना मेरे गले से निकल गया ना, बता दो कब निकलता है? ये जो फांसा है ना शैतान का, कैसे निकलता है मैं बताता हूं। फंदा फंदा कैसे निकलता है? जब मैं वो वचन को लेता हूं, मेरे हृदय में डालता हूं और मेरे मुंह से बोलता हूं और बोलते जाता हूं, रुकने बोलते जाता हूं, दिन रात बोलते जाता हूं, तो ये जो शब्द है ना, जैसे मुर्गी अंडे पे बैठी है वैसे मैं वचनों को लेकर बैठा हूं। और जितने बार मैं बोलता हूं उतने बार वो कार्य करता है और उसी से, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसी से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। एक उदाहरण देता हूं। जब मैं बोलता हूं प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, बोलो सब मिलकर, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अब ये मुझे मिल गया बाइबल में से एक अंडा। अब इस अंडे से क्या निकलना है? बच्चा। बच्चा मतलब क्या? मेरे जीवन में चमत्कार, मेरे जीवन में मुक्ति, मेरे जीवन में जो भी गुलामी है उसमें से छुटकारा। जो भी मैं पाप कर रहा हूं उससे मुझे छुटकारा पाना है। तो उसकी दवाई क्या है? ये प्रभु के शब्द को लेना है, मेरे हृदय से बोलना है, ओठों से बोलना है और बोलते रहना है, रुकना नहीं है जब तक मैं उस वचन से मुक्ति नहीं पाता हूं। मान लीजिए आपने ये 2 लाइन पढ़ा, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। अब ये जब बोलते हो आपको ये याद रखना है, ये वही पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा ये सृष्टि बन गई। ये वही पवित्र आत्मा है जिन्होंने प्रभु यीशु को मरने से जीवंत कर दिया। ये वही पवित्र आत्मा है जिन्होंने प्रभु यीशु को शक्ति से भर दिया पवित्र जीवन जीने के लिए। ये वही पवित्र आत्मा है, जब जीसस को टेम्पटेशन हुआ ये पवित्र आत्मा ने सहायता दिया। ये वही पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु में था वही पवित्र आत्मा भी किस में है? आप में है। तो जब आप बोलते हो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, आप जैसे इससे बोलते हो आपको यही यकीन करना है, ये विश्वास करना है कि मेरे अंदर जो भी गुलामी थी, मैं जिसका भी गुलाम था, जो भी पाप की दुनिया मैं गुलाम था, जो भी पाप कर रहा था, उन सब से मुझे मुक्ति मिल गई है। मिलने वाला है कि मिल गई है? मिलने वाला है कि मिल गई है? तो इसमें सिर्फ पाप से ही मुक्ति नहीं मिलती है, पाप की वजह से हमारे शरीर में जो बीमारी है उससे भी हमको मुक्ति मिलती है। समझ में आ रहा है? तो अभी ये मुक्ति पाने के लिए मुझे प्रभु के शब्द बोलना है कि प्रभु से बोलना है प्रभु मुझे मुक्ति दे? हाँ, प्रभु यीशु से बोलना है, प्रभु के शब्द बोलना है। अभी देखिए हम ये शब्द बोलेंगे, अभी
कुछ 5-7 मिनट के लिए बोलेंगे और आप खुद देखेंगे आपका पूरा शरीर भारी हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि युद्ध शुरुआत होने वाला है। किसके साथ? आप जो भी गुलामी में हैं उसमें से मुक्ति पाने के लिए अब युद्ध चालू हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे। हेलो, आपको डर लग रहा है क्या? क्या गुलामी में रहना है? गुलामी से मुक्ति पाना है? प्रभु आज फादर ने बोला ना, लालच जिसके पास है वो लालच सबसे दुष्ट आत्मा है। और अभी जब हम ये शब्द बोलेंगे, लालच से हमको मिलेगी क्या? अरे मैं सवेरे से बात कर रहा हूं, 2 शब्द आपसे पूछ रहा है, सवाल गए। कुछ तो बोलेंगे, अरे कुछ तो बात करेंगे। हालेलुया। सब मिलके जोर से बात करेंगे, बोलेंगे मुक्ति चाहिए। कौन देने वाला है? प्रभु यीशु ने देंगे। प्रभु यीशु ने शब्द दिया है। अच्छा मुझे आप बताइए, आज तक आपने बाइबल जब पढ़ा और जिनको चंगाई मिली, क्या प्रभु यीशु ने कहा जाओ तुम्हें मैंने चंगा कर दिया, या उन्होंने कहा जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया? कौन सा है? हाँ, प्रभु यीशु ने कभी नहीं बोला मैंने तुमको चंगा कर दिया। वो हमेशा बोलता तुम्हारे 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 विश्वास। कौन सा? मन वाला कि आत्मा वाला? तो आत्मा वाला दिखता है कि नहीं दिखता है? मन वाला दिखता है कि नहीं दिखता है? तो अब जब आप बोल रहे हो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है, दिखता है क्या? महसूस होता है क्या? कुछ वो दिखता नहीं है, महसूस नहीं होता है, स्पर्श नहीं होता है, फिर भी बाइबल में लिखा है, इसके लिए मैं विश्वास करता हूं। ये जो विश्वास है इसी से मुक्ति मिलती है। जब आपको दिखता नहीं है, जब आपको अनुभव नहीं होता है, जब आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, इसीलिए मैं बोलता हूं ये जब विश्वास होता है तो ये विश्वास आत्मा का होता है, और आत्मा का विश्वास हमेशा हमेशा चमत्कार करता है। तो अभी आपका विश्वास किस में है? मन में है कि आत्मा में है? मन में है। मन में है। अरे मन में है। अरे मन में है, बोला ना। सच्ची में आत्मा में है। अभी आपका शरीर में दर्द कर रहा है क्या? अभी भी है? कौन सा प्रोग्राम बना के रखा है? अच्छा ठीक है, हम एक कोशिश करेंगे, एक लास्ट कोशिश। बोलिए प्रभु यीशु। इनको बोलने दो। आंख बंद करो, आंख बंद करो। इस बहन को खाली बोल रहा हूं, ओके? उनको माइक दे दो। ए प्रभु यीशु, मैं आपको प्रेम करती हूँ। मेरे आत्मा से, मेरे हृदय से मैं विश्वास करता हूँ। ए प्रभु यीशु, जिस तरह आपने सभी को क्षमा किया, मुझे भी क्षमा किया, उसी तरह मैं भी सभी लोगों को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मेरे विरुद्ध कार्य किया है, मुझे सताया है। सबको मैं क्षमा करता हूँ। ए प्रभु यीशु, आपके नाम से मेरे सारी हड्डियाँ अलाइन हो गए हैं, अपने अपने जगह पे पहुँच गए हैं। ए प्रभु यीशु, आपके नाम से मेरे नस छूट गए हैं, मेरा मसल्स सब कुछ ठीक हो गया है। आपके घावों से मैं बली चंगी हो गई हूँ। मैंने सबको क्षमा किया है। इसी तरह स्वर्ग पिता, आपने मुझे क्षमा किया है।
धन्यवाद देता हूँ हे प्रभु यीशु, जो भी दर्द था आपने मिटा दिया है, क्योंकि मैं यकीन करती हूँ, विश्वास करता हूँ आपका पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मुझ पर है। आप ही ने मुझे अभिषेक किया है। बोलो, प्रभु यीशु आपका आत्मा मुझ पर है। आपने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु आपने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु आपने मुझे अभिषेक किया है। मेरी मुक्ति हो गई है। मेरी मुक्ति हो गई है। प्रभु यीशु आपने मुझे छुटकारा दिया है। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। सारा दर्द निकल गया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दी है। प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दे दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं मुक्त हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। आमेन, आमेन। अभी कैसा है? क्या बोल रही है? दर्द कम नहीं है, लेकिन शरीर हल्का है। शरीर हल्का हो गया। तो अभी हम जब बोलेंगे ना सब मिलके, तभी आपका पूरा शरीर एकदम हल्का होगा, दर्द भी निकल जाएगा। ठीक है? बोलिए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा जहाँ कहीं भी है, वहाँ पर स्वतंत्रता है। हे प्रभु यीशु, आपके वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा हमें मुक्ति देता है, स्वतंत्रता देता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। सब मिलकर, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। सब मिलकर, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे, बोलते जाइए, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने मुझे, प्रभु यीशु का पवित्र मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का पवित्र मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। सब मिलकर, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया। सब मिलकर, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया। सबको मुक्ति मिल रही है। आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने, सब मिलकर, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है।
प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मेरा अभिषेक किया है। बोलते जाइए, यीशु का आत्मा मुझ पर है, आपको मुक्ति मिलती है, अभिषेक किया है। गुलामी से मुक्ति। आत्मा मुझ पे है, यीशु मेरा अभिषेक किया है। बोलते जाइए, यीशु का आत्मा मुझ पे है, यीशु मेरा अभिषेक किया है। बोलते जाइए। यीशु का आत्मा मुझ पे है, प्रभु यीशु मेरा अभिषेक किया है। इसी समय मुक्ति मिल रही है, आत्मा मुझ पे है, प्रभु यीशु मेरा अभिषेक किया है। अभी मुक्ति मिल रही है। आत्मा मुझ पे है, प्रभु यीशु मेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुक्ति दी है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुक्ति दी है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंखों को बंद रखिए, शांत हो जाइए। प्रभु यीशु हमारे बीच है। ये शब्द प्रभु यीशु के हैं। प्रभु यीशु ने कहा है, मेरा शब्द जीवित और आत्मा है। जो भी शब्द अभी कह रहे थे, ये प्रभु यीशु का शब्द है और ये वादा है प्रभु का। उन्होंने कहा है, मेरा शब्द जो निकलता है, जो जाता है, खाली हाथ नहीं लौटता है, अपना कार्य करके ही आता है। ये शब्द जो आत्मा और जीवित है, ये शब्द खाली नहीं लौटता, कार्य करते आता है। प्रभु का शब्द कहता है कि प्रभु ने अपने शब्द को भेजा और लोगों के चंगाई की। प्रभु ने आज हमको उनके शब्द दिया है। हमने अपने ओटों से, विश्वास से कहा है और वचन कहता है, ये शब्द जाकर सारे दुष्ट कार्य के नाश करता है। जहाँ कहीं भी पवित्र आत्मा है, वहाँ पर है मुक्ति। और आपने ऐलान किया कि ये पवित्र आत्मा मेरे पर है। प्रभु यीशु, आपने मुझे अभिषेक किया है और इस अभिषेक के द्वारा हम सब ने मुक्ति पाई है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अभी अपने आंखों को बंद रखे हुए, जिनके बदन में भारीपन हुआ है, सर फट रहा है, अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि हम प्रार्थना करेंगे और आपको मुक्ति मिलेगी। जिनको ऐसा महसूस हो रहा है, अपने हाथों को उठाइए, एक ही बार उठाइए। और जिन्होंने ये हाथ उठाया है, मेरे साथ बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपका पवित्र आत्मा मुझ पर छाया है। आप ही ने मुझे अभिषेक किया है। आपके प्रेम से मुझे भर दिया है और सारे बुराइयों से मुझे मुक्ति दी है। पाप के शक्ति से मुझे मुक्ति दी है। पाप की गुलामी से मुझे मुक्ति दी है। हर प्रकार के श्रापों से मुझे मुक्ति दी है। ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे मुक्त कर दिया है। मैं मुक्त हो गया हूँ। सारा भारीपन
सारा भय मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ, मेरे शरीर में से बाहर निकल जा, मेरे शरीर में से बाहर निकल, जड़ से निकल जा। जड़ से निकल। मैंने कहा जड़ से निकल जा मैंने कहा जड़ से निकल और वापस लौट के नहीं आना। और वापस लौट के नहीं आना। हे स्वर्गीय पिता, ईश्वर के पिता, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, उस आत्मा को डांटा उस आत्मा को डांटा और मैं मुक्त हो गया हूँ। और मैं मुक्त हो गया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद मैं मुक्त हो गया हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। कितने लोगों को तकलीफ था पहले हाथ उठाइए। अभी आप में से कितने लोगों को चंगाई मिली है, हाथ को हिलाइए। देखिए भाई, एक मिनट, हाथ हिलाइए। हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। अभी भी किसी को भारीपन है क्या? सब निकल गया है? आपको है? और किसी को भारीपन है? ईश्वर के पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इन सब को मुक्ति दी है, इस बच्चों को भी मुक्ति दी है। विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपका शब्द जो जाता है खाली नहीं है, लौट के आता, सबको मुक्ति देता है। प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है और आपने मुझे सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया है। बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। फिर से बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया। बोलिए, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। बोलते जाइए। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हे प्रभु यीशु, आपने मुझे आपके प्रेम से भर दिया है। हालेलुया। बेटिया, अब ठीक हो गई? अच्छा है ना? अभी हमने कैसे क्या किया? जैसा मुर्गी अंडे पे बैठती है वैसे ही वचनों को लिया, अपने हृदय में डाला, ओटो से बोला, और ये बोलते जाना है जब तक वो बीमारी या जो भी आपके ऊपर विरुद्ध है, जो भी बुराई की आदत है, उसको जब तक आप नाश नहीं करते हो तब तक आपको बोलते रहना है। हालेलुया। तो अभी मान लीजिए आपका पति झगड़ा कर रहा है, शराब पीता है, जुगार खेलता है, जो भी कुछ कर रहा है, कैसे प्रार्थना करोगे? प्रभु यीशु, बोलिए, आपका पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, मेरे पति पर है। आपने उसे अभिषेक किया है, आपने उसे अभिषेक किया है। आपके प्रेम से आपने भर दिया है आपके प्रेम से आपने भर दिया है। और सारे बुरी आदतों से मुक्त कर दिया है। और सारी बुरी आत्माओं से मुक्त कर दिया। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, आपका पवित्र आत्मा मेरे पति पर है, मेरे बच्चों पर है, मेरे बच्चों पर है, मेरे परिवार में है। मेरे परिवार में है। आपने हम सबको अभिषेक किया है, आपने हम सबको अभिषेक किया है, अपने प्रेम से भर दिया है अपने प्रेम से भर दिया और सारे बुरे आदतों से, और सारी बुरी आदतों से, सारे बुरे कार्य से सारे बुरे कार्यों से आपने हमें मुक्त कर दिया है। आपने हमें मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा मुझ पर है, आपका पवित्र आत्मा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे परिवार पर है, मेरे पति पर है। मेरे पति पर है। आपने हम सबको आपके प्रेम से भर दिया है आपने हम सबको अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बुराइयों से मुक्त कर दिया है। और सारी बुराइयों से मुक्त कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहाँ पर कोई 2 या 3 जन थे जिनको एक घुटने में बहुत दर्द था। हम जब खाना खा रहे थे, किसी ने हमसे कहा कि किसी की घुटने में बहुत दर्द है,
अच्छा, जिनके घुटने में दर्द है, हम अभी प्रार्थना करेंगे, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, ठीक है। प्रभु यीशु के घुटनों की ओर देखिए। सिर्फ घुटना ही नहीं, आपके शरीर में जो भी बीमारी है, अभी अपने आंखों को बंद कीजिए और प्रभु यीशु की ओर देखिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की ओर देखिए। हालेलुया। अपने आंखों को बंद कर दो। बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु उनको उस क्रूस पे टंगाया गया था, उस समय प्रभु यीशु के शरीर में बहुत सारे घाव थे। उनका शरीर का एक भी भाग ऐसा नहीं था जिधर घाव नहीं था। प्रभु यीशु के अंदर एक भी पाप नहीं था, लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु ने हम सब का पाप अपने शरीर पर ले लिया क्रूस पर। हर पाप का दंड उन्होंने चुकता किया उस क्रूस पर, और हमारे बदले प्रभु यीशु उस क्रूस पर मर गए। उन्हीं घावों के द्वारा बाइबल में कहा गया है कि उनके घावों से हम भले चंगे हो गए हैं। प्रभु यीशु के घावों को देखो और प्रभु यीशु से बात करो। वो आपके निकट है, स्वयं आपके साथ है। वो आपकी हर एक शब्द को सुनता है, वो आपको चाहता है। प्रभु यीशु से बातचीत कीजिए, बोलिए, ए प्रभु यीशु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। मेरे खातिर आप उस क्रूस पर चढ़ गए। आपके पूरे बदन में घाव ही घाव हैं। आपका पवित्र लहू आपने बहाया। वही पवित्र लहू मैं मेरे शरीर पर लगा रहा हूँ, और जैसे ही मैं ये लगा रहा हूँ, आपका पवित्र लहू मेरे चमड़ी से, सारी चमड़ी का बीमारी से मुक्त दे रहा है। ए प्रभु यीशु, आपका लहू मेरे हड्डियों में बह रहा है, हड्डी की जोड़ के साथ बह रहा है। जो भी एथराइटिस का बीमारी है, हड्डियों का बीमारी है, उन सारे बीमारियों से हमको मुक्ति मिली है। ए प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सारे श्रापों से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी समय हर एक के शरीर में आप छू रहे हैं और उनके जीवन में संपूर्ण तरह से परिवर्तन हो गया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें मुक्ति दी है, चंगाई दी है। मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। आपके घावों से मैं चंगा हो गया हूँ। आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। आप बोलिए, प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घावों से, प्रभु यीशु, आपके घावों से
प्रभु यीशु आपके गाँवों से, प्रभु यीशु आपके गाँवों से प्रभु यीशु आपके घाव से, मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु आपके घाव से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए आपके शरीर से सारा बीमारी निकल गया है और आपको चंगाई मिली है। जिनको खड़ा रहने नहीं होता है खड़े रह के देखो, जिनको झुकना नहीं होता है झुक के देखो, सब कुछ निकल गया है। खड़े रह सकते हैं हम सब खड़े हो जाएंगे। अभी खड़े हो गए ना, अभी देखिए कुछ है क्या, कुछ है? कितने लोगों को आज चंगाई मिली है? हाथ उठाइए। जिनको आज चंगाई मिली हाथ उठाइए, हाथ हिलाइए। एक मिनट। आज जिनको चंगाई मिली शरीर, हाथ उठा के हाथ हिलाइए। ठीक है। आज जिनको मन की शांति मिली है वो हाथ उठाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिनको वर्ड ऑफ गॉड की प्यास लगी है, सीखना है, उसकी आप हाथ उठाइए। हालेलुया। अच्छा, आपके बीच में किसी को छाती में गांठ है या शरीर में कोई गांठ है, हाथ उठाइए। एक बहन है, दो बहन है, 3 4 5 6। ठीक है, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, फिर आपको जाके तपासने वापस आना है। वो गांठ निकल गई होगी, आके बोलना है, शर्मिंदा नहीं होना है। हेलो, मैं अभी शब्द बोलूंगा, उस शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा और गांठ से मुक्ति मिलेगी। ठीक है, ठीक है। अपने आंखों को बंद कर दो। जिन्होंने हाथ उठाया था ये बोलो, ए प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे आपके सामर्थ्य से भर दिया है, मुझे अधिकार दिया है, आपका शब्द दिया है, आपका पवित्र आत्मा दिया है। आप ही ने कहा है जो कोई आप पर विश्वास करता है वे लोग महान चमत्कार करेंगे जो आपने किया है और उससे भी बढ़कर करेंगे। ए प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं और इस गांठ के ऊपर अधिकार लेते हैं। ए गांठ, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे श्राप देती हूँ, जड़ से उखड़ जा और उस समुद्र में जाकर गिर। हे प्रभु यीशु, मैंने विश्वास किया और वैसा ही हो गया है। वचनों के अनुसार ये गांठ का नाश हो चुका है। आपका वचन कहता है, आपका शब्द जीवित है, कार्यशील है, एकदम पावरफुल है, दो धारी तलवार के जैसे है। यही तलवार के द्वारा आपने उस गांठ को जड़ से निकाल दिया है और मुक्ति दे दी है। धन्यवाद प्रभु यीशु। वो गांठ निकल गई है और मैं मुक्त हो गई हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। जरा जाके देख के आइए। अगर नहीं तलाश कर सकते हो तो देखिए तलाश करके। वो पीछे भी एक बेन थी ना, है गया, छोटा हुआ है, बहुत छोटा हो गया। आपका क्या है गया, गायब हो गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोल रही है वो बेन? था वो गांठ था, वो निकल गया बोल रही है।
अभी भी किसी को यकीन नहीं हो रहा है? ओ बहन, आप इधर आ जाइए, आप भी आ जाओ, जो व्हाइट में ना। क्या हुआ था? मेरे यहाँ पे गार्ड था। मेरे यहाँ गार्ड था, अभी नहीं है। जो जोर से पढ़िए। मेरे यहाँ पे गार्ड था, अभी नहीं है। कितना बड़ा था? अरे बहुत बड़ा था। कितना? इतना बड़ा था। और कितने समय से था? अरे वो तो 5-6 महीने से था। 5-6 महीने से था। दवा बहुत की, नहीं ठीक हुआ। दवा बहुत किया था, हाँ, नहीं ठीक हुआ। नहीं ठीक हो गया। और अभी प्रभु यीशु के नाम से निकल गया, अभी निकल गया, अभी नहीं है। अभी गायब हो गया। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ नहीं था। आनंदित आनंद है? हाँ अच्छा लग रहा है? हाँ, ठीक है अभी। ठीक है, कितना बड़ा था? आप आ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या हुआ है? गांठ पीठ में है। अच्छा, कितना बड़ा है? इतना बड़ा था, टाइप था। दवाई ली मेडिकल से तो आराम हुआ। एक मिनट, सुनो ना, सुनो ना। छोटा सा था, दाना जैसे उसको दिखाई तो उसमें कुछ नहीं होगा बोले। सिस्टर से दिखाई तो बोली कि पट्टी चिपकाने के लिए, तो दवाई ली, 3 खुराक, आराम हुआ था, दर्द कम था। फिर मेडिकल से दवाई ली डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जी बोले 3 खुराक दवाई दिए तो उसमें बहुत आराम हुआ। 1 ही खुराक दवाई से आराम हुआ। लेकिन मैं रोजरी प्रार्थना में करती हूँ। मेरा परिवार में लड़का का तबीयत खराब है, 1 साल से है, लेकिन हम लोग रोजरी प्रार्थना करते हैं शाम को। 2 छोटे बच्चे हैं, एक लड़का बड़ा है 12वीं में, उसका मूल नहीं पकड़ पाते थे। प्रार्थना से ही हम लोग उसको प्रार्थना करते करते सिस्टर लोग हम लोग के साथ दे रहे हैं प्रार्थना में, और उसका मूल जड़ से पकड़ लिए। दवाई चल रहा है, पेट में का टीबी है, प्रार्थना से बहुत आराम है। आशीष तेल, आशीष जल से ही उसको जो भी दर्द होता है तो उसको लेप लगाती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। सिस्टर लोग भी यही करते हैं और मैं भी रोजरी और घर में यही करती हूँ। लड़का भी करता है और मेरा छोटा लड़का है 8 साल का, उसको भी सरकारी डॉक्टर बोले थे यहीं पे पारिस में 26 जनवरी को गांठ था। सिस्टर डॉक्टरीन वो भी बोली थी कि टीबी का है। मैं प्रार्थना करने लगी, बैठ के प्रार्थना करते करते मेरा लड़का जहाँ गए हरहुआ लेके, वहां भी डॉक्टर जवाब दिए कि टीबी है। दूसरे जगह भुजुबिर लाए, उसमें भी बोले और उसका पानी निकाले। तो उसमें उस दिन मैं बैठ के प्रार्थना करने लगी। करते करते सिस्टर लोग भी प्रार्थना करने लगे। मैं बोली कि मेरा लड़का का टीबी नहीं है, कुछ भी नहीं था, ईश्वर को धन्यवाद। और मेरा पीठ में भी गांठ है, उसमें डॉक्टर जवाब दिए हैं कि उसमें रिस्क का बात है। मेरा पति विश्वास नहीं कर रहा है, हमको ले जाने के लिए कोई साथ नहीं है। मेरे छोटे बच्चे 2 लोग हैं, उन लोगों को लेके मैं गई थी तो डॉक्टर बोले कि जाओ वहां पे उसको निकलवाना, लेकिन मैं नहीं गई हूँ। मैं बस विश्वास में अटल हूँ कि मेरे साथ ऊपर वाला चंगाई करेगा, जरूर मेरे करेगा कि एक मिनट, करेगा कि किया है? किया है और करेगा। किया है। एक मिनट, सुनो। अभी ये क्या बोल रही है? करेगा कि किया है? अभी क्या बोल रही है? ये करेगा, ठीक है। अभी इन्होंने जब करेगा बोला, इनका मन से विश्वास है कि आत्मा से विश्वास है? मन से। आत्मा क्या बोलता है? करने वाला है कि किया है? किया है कि करने वाला है? तो अभी आप आंख बंद करो और बोलो, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं भला चंगा हो गई हूँ। वापस बोलो, हे प्रभु यीशु, मैं आपके घावों से भला चंगा हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपके घावों से भला चंगा हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपके घावों से भला चंगा हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपके घावों से भला चंगा हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपके घावों से भला चंगा हो गई हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं आपके घावों से भला चंगा हो गई हूँ। अभी बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं इस गांठ को हुक्म देती हूँ,
इस दाद को हुक्म देती हूँ, मेरे शरीर से मेरे शरीर से जड़ से उखड़ जा। जड़ से उखड़ जा। मैंने कहा जड़ से उखड़ जा मैंने कहा जड़ से उखड़ जा और जाके उस समुद्र में गिर जा। और जाके उस समुद्र में गिर जा। वापस कभी लौट के नहीं आना। वापस कभी लौट के नहीं आना। ये शरीर प्रभु यीशु का है। ये शरीर प्रभु यीशु का है। मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। मेरा शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। इस गांठ को इसमें कोई अधिकार नहीं है। इस गांठ में इसका कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। मैं चंगी हो गई हूँ। अभी तक तलाशी करके देखो, मिला? नहीं मिल रहा है? नहीं, नहीं है? नहीं, गया? हल्का है, हल्का है। हल्का है? जी। कितना बड़ा था पहले? इतना बड़ा था और अभी किधर है? एकदम दब गया है। एकदम दब गया। अभी 10 बार बोलो, यीशु में मुक्त हो गई हूँ। प्रभु यीशु मैं 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 मुक्त हो गई हूँ। गया गया, देखो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आनंद ही आनंद है। आत्मा में विश्वास करने से चमत्कार होता है। गांठ भी गायब होता है, कैंसर भी मिट जाता है। फादर आप क्लोजिंग प्रे करना, ब्लेसिंग। गया? नहीं है, अभी है। थोड़ा सा है, ठीक है। या हालेलुया, हालेलुया। हाथों को ऊपर उठाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस अनुग्रह के लिए, स्पर्श के लिए। और हे प्रभु, हमने पवित्र आत्मा का अनुभव किए हैं, जैसे तूने पेंतुकोस्त के दिन में अपने शिष्यों पर उतारे हैं, वैसे आज हे प्रभु तूने हम हर एक के ऊपर बरसाए। हम तुझे धन्यवाद देते हुए, पूर्ण विश्वास करते हुए, प्रभु तूने मुझे चंगा किया है और मैं साक्षी बनकर तेरी गवाही दूंगा और मैं तेरे ही प्रचार बनूंगा हे प्रभु। और मैं आज से ही तेरे वचनों पर चलूंगा और चलूंगा। आइए हम जोरदार प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु तेरे शासन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आपको बोल रहे हो ऊपर उठाते हो अपने हाथों में, अपने हाथों को देते हुए हालेलुया। हे प्रभु हमारे घर को संचालित कीजिए, हमारे परिवार को संचालित कीजिए, हमारे शरीर को संचालित कीजिए, मन को संचालित कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके ऊपर सिर झुकाते ये पवित्र आत्मा हमारे अंतरतम में रह जाए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बोलिए प्रभु यीशु क्रिस्त की सबको यीशु। और आज के पूरे दिन के लिए हम जॉन भाई को धन्यवाद देंगे कि नहीं? और जॉन भाई को हमारे लोगों को कैसे लगा? बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छे लोग बताए, बहुत बढ़िया। आप लोगों के लिए बधाई हो। प्रभु कहते हैं आप धन्य हो। प्रभु क्या कहते हैं? बहुत लोग देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, लेकिन सुने। तुमने हमें चुन के अलग करके लेके आया। इसलिए आप सबको लिए हम दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं। एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए ये लोग अभी रात में जाएंगे, फिर रात को भी प्रोग्राम चलाएंगे लोगों के लिए। बड़ी ताकत है कि नहीं? बड़ी ताकत है कि नहीं? जैसे दिन में चलते रात को भी प्रभु का कार्य करते हुए लगातार चलेंगे। और हम संदीप भाई के लिए भी और सचिन के लिए भी जोरदार और आलिश के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और कल चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? तो कल
आप लोग किधर ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आज कितने लोग रुकना चाहते हैं? कोई ज्यादा दूर से आए हैं तो आप लोग रुक सकते हैं। कितने लोग हैं? एक बढ़िया से हाथ उठाइए, तभी तो, नहीं तो फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा। भोजन बनाना है ना। 1 2 कितने लोग? और एक बार बढ़िया से हाथ उठा के रखिए। 1 2 3 4 कुछ लोग नीचे कर दिया। 5 10 लोग, ठीक है। 10 लोगों के लिए हम लोग प्रबंधन करेंगे। आप लोग जल्दी अपना रास्ता तय कर लीजिए। प्रभु आशीष दे। रास्ते में भी और ये सूचना हो कि अपने आसपास के लोगों को भी लाइएगा। ज्यादा लोगों को नहीं आना ना, जितने लोग हैं वो ये लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं आना। आप ठीक, बाय बाय। अच्छा बोल दिए हैं आप लोग 5:30 बजे वापस चालू करेंगे। कुछ लोग आ सकते हैं। 5:30 बजे आज शाम को 5:30 बजे वापस स्टार्ट होएगा दूसरे जगह से। थैंक यू।